दोस्तों नमस्कार। अपनी सहेली को ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में पत्र कैसे लिखें। यदि आप अपने सहेली को पत्र लिखना चाहते हो ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में, तो ऑनलाइन पढ़ाई आपकी सहेली कैसी करते हैं, आप कैसे करते हैं, क्योंकि आप किसी को जानकारी दे रहे होते हैं। किसको जानकारी दे रहे होते हैं? अपनी सहेली को। यदि आप अपनी सहेली को ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में जानकारी दे रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि आप ऑनलाइन किस तरह से पढ़ाई करते हो। आप लैपटॉप से करते हो, मोबाइल से करते हो, या यूट्यूब से करते हो, या किसी वेबसाइट से करते हो, उसका पता एड्रेस आपको पूरी जानकारी पत्र में देना होगा कि हम इस वेबसाइट से या इस लिंक से जिसके माध्यम से आप जिस तरीके से पढ़ाई करते हैं उसका पूरा ब्यौरा आपको देना होगा। तब जाके आपकी सहेली उस पत्र को पढ़ करके और जिस ऑनलाइन पढ़ाई जो आप करते हैं उससे वो जुड़ सकती हैं। इसमें बहुत अच्छा अभी क्या है, नए आवेदन जो परीक्षाओं में आने लगे हैं उसमें कंप्यूटर को भी महत्व दिया जाना लगा है। पहले परीक्षाओं में क्या होता था, हम दोस्त को पत्र लिखते थे, मित्र को पत्र लिखते थे, प्रधानाचार्य को छुट्टी के लिए पत्र लिखते थे, और त्यौहार में छुट्टी के लिए पत्र लिखते थे। कोई बीमार होता था तो हम छुट्टी के लिए आवेदन कैसे लिखते थे, ये सब जो है परीक्षाओं में आती थी। लेकिन वर्तमान समय में अब कंप्यूटर का युग है और कंप्यूटर के युग होने से हम कंप्यूटर की जानकारी या कंप्यूटर में जो भी हम सीखते हैं वो चीज़ हम अपने सहेली को, अपने मित्र को किस तरह से लिखें ताकि उस पत्र को पढ़ करके वो भी लाभ ले सके। एक तो व्हाट्सएप भी एक पत्र का माध्यम है, ऑनलाइन जो है ईमेल है, मैसेज है। तो आजकल तो व्हाट्सएप में फट से हो जाता है, आप बोलते जाते हैं और वहाँ लिखता जाता है, लिंक भी भेज देते हैं तो डायरेक्ट लिंक खुल जाता है। तो ये बहुत सी साधन सुविधाएं गांव शहर सभी जगह एक सा हो चुका है। हम जो है अपने आप को कितना जागरूक बनाते हैं, कितना अच्छा बनाते हैं, हमारी जानकारी कितनी ज़्यादा है और हम अपने जानकारी का उपयोग दूसरों को कितना अच्छा से दे सकते हैं, यह हमारे ऊपर है। यदि कहते हैं, देखो शिक्षा में कहते हैं सरस्वती के भंडार में बड़ी अपूरम बात, और ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। जितना ज़्यादा खर्च करेंगे शिक्षा का, विद्या का, ज्ञान का किसी को देने के लिए, आपकी शिक्षा उतनी गुनी बढ़ती जाएगी जितना आप अपने ज्ञान को, अपने जानकारी को दूसरों को देंगे। एक बहुत अच्छा उदाहरण बता देता हूँ वर्तमान समय में कि बाबा रामदेव हैं, विश्व गुरु हैं योग के। अब योग और आयुर्वेद के इतना ज़्यादा जानकारी पहले इतिहास में नहीं था जितना आज के वर्तमान समय में है। तो जब हम अपनी जानकारी को दूसरों को बांटते हैं तो हमको ये पता चलता है कि हम गलत है कि सही है, और यदि हम सही हैं तो हमारा ज्ञान ऑटोमेटिक बढ़ते जाता है और उसका अंत नहीं होता है। क्योंकि जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता, वैसे ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। आप जितना भी सीखेंगे ना ज्ञान की कोई आयु होती है। ये तो एक छोटा सा ऑनलाइन पत्र के बारे में आपको मैं बताया, लेकिन आप जितना सीखते हैं उतना कम है, और हमेशा हम नई नई चीज़ों को सीखने का प्रयास करना, ये अच्छे व्यक्ति और छात्र के गुण हो सकते हैं
कि वो अपने आप को हमेशा सीखने के लिए तत्पर रखे। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था। तो ये प्रश्न मेरे को कहीं से मिला था, तो ये प्रश्न मैंने YouTube में डाला और आप इसको पढ़ करके लाभ ले सकते हैं। दोस्तों नमस्ते।